नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। कस्बे के जतन स्मारक भवन में रविवार को आहूजा एसोसिएट व आहूजा न्यूज चैनल की ओर से कस्बे के प्रतिभावान छात्र छात्राओं व उनके अभिभावकों के सम्मान में समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि कुंवर वीरेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि प्रतिभाओं का सम्मान करने व हौसला अफजाई करने से अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। कस्बे के 2 होनहार बालकों का MBBS में चयन होने तथा 3 अन्य प्रतिभाओं का राजकीय सेवा में चयनित होने पर सफल अभ्यर्थियों व उनके परिजनों का आहूजा न्यूज के चीफ एडिटर डॉक्टर मनोज आहूजा एडवोकेट की ओर से स्वागत सम्मान कार्यक्रम का आयोजन रखा गया था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राजा साहब वीरेंद्र सिंह राठौड़ रहे तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में पीसांगन पूर्व प्रधान व एडवोकेट अशोक सिंह रावत, एडवोकेट केकड़ी बार अध्यक्ष एडवोकेट भूपेंद्र सिंह राठौड़, केकड़ी बार के उपाध्यक्ष एडवोकेट रामावतार मीना, वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी सहाय भटनागर, शिक्षक मनदीप, शिक्षक पवन धुमश, वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान MBBS में चयनित बालक शुभम व उसके पिता विनोद व माता का सम्मान किया गया। MBBS के रूप में चयनित बालक देवराज के पिता कन्हैयालाल व दादी हंजा देवी का अभिनंदन किया गया। शारीरिक शिक्षक के रूप में चयनित बालक जसवंत सोनगरा व उनकी बहन रीना का साफा व माला पहनाकर तथा स्मृति चिन्ह देकर अभिनंदन किया गया। शारीरिक शिक्षक के रूप में चयनित जसराज खटीक व उनके पिताजी सहायक उप निरीक्षक दयाल खटीक व माताजी सीता देवी खटीक का भी शॉल व मोमेंटो देकर अभिनंदन किया गया। बालिका सुनीता शर्मा का राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के रूप में चयन होने पर उनके पिताजी प्रभुलाल व माताजी मधु शर्मा का अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एडवोकेट अशोक सिंह रावत ने कहा कि प्रतिभाएं गांवों से ही निकलती है, ये इस बात का उदाहरण है। केकड़ी बार के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौड़ ने कार्यक्रम के आयोजक एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा द्वारा किए गए बेहतरीन कार्यक्रम की सराहना करते हुए सभी चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं व आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम में अजमेर बार के पूर्व लोक अभियोजक महेंद्र सिंह रावत, एडवोकेट भैया सिंह रावत, पत्रकार राजेश मेहरा, कुंवर नागेंद्र सिंह राठौड़, बनवारी दास वैष्णव, राजेश किशनानी, देशराज चौधरी, हेमेंद्र कुमार बरोठिया, एडवोकेट व पत्रकार हेमंत प्रजापति, पुष्पेंद्र सिंह राठौड़, पत्रकार व एडवोकेट मनीष छिपा, राज शर्मा, CL वैष्णव, तारा प्रकाश जोशी, टोनी सिंह राठौड़, बसंत मेवाड़ा, जाकिर हुसैन, दीपक सैन सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। ये को कहना चाहता हूँ कि कहीं भी आपको किसी प्रकार की समस्या हो, किसी प्रकार की पॉलिटिकली, फाइनेंशियली, मेडिकली और किसी प्रकार की सामाजिक समस्या हो जहां आपको रोकना पड़े, कोई रोक ले आपको, नहीं आगे मत जाओ। यहाँ ऐसे बच्चे थे जिनको ऐसी परेशानी थी। मैं जब कॉलेज करके आया यहाँ पे तो मैं ट्यूशन देता था घर के अंदर। उनमें से 5 बच्चे आज रिटायर हो गए और अच्छे मुरली तंवर को जानते हो, मुरली बारी, और उसकी पढ़ाई रोक दी गई थी 10वीं क्लास के अंदर। उसके माँ बाप ने मना कर दिया कि हम नहीं भर सकते बोर्ड की फीस। हमने प्रयास किया, गांव ने प्रयास किया। तो ये मेरा आपसे कहने का मेरा है कि हम गांव तैयार हैं। कहीं भी आपको आगे क्षेत्र में और भी बच्चे को जाना चाहता है तो हम उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हम फंडिंग करेंगे, वी विल अरेंज फॉर देम। लेकिन एक बार आप अपनी प्रतिभा को आगे लाओ और एक बार ये साबित करो अपने आप को। जैसे चारों मुख्य अतिथि हमारे इस बांधनवाड़ा में परम सम्माननीय वीरेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, राजा साहब, हमारे केकड़ी बार के अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, शारीरिक शिक्षक परम सम्माननीय हमारे सरदार जी, हमारे कानस के सरपंच साहब, लोक अभियोजक महेंद्र जी, पवन जी दुमेश जी, और इस बहुत ही खूबसूरत इस कार्यक्रम जो एक बहुत ऊर्जावान, सकारात्मक और प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का जो सम्मान समारोह का आयोजन करता डॉक्टर मनोज जी आहूजा मेरे सामने विराजमान
हार्दिक नमन करता हूँ और मंचासीन सभी को मेरा प्रणाम। मैं अपने बारे में यही बताऊंगा कि जब मैं मतलब नीट की प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरे पास काफ़ी फेलियर्स भी आए थे, काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा था मेरे को। और ये नहीं है कि हम सबसे पहली चीज़ सेल्फ, अगर ये 3 चीज़ें किसी कोई भी पर्सन फॉलो करता है तो चौथा सक्सेस ये जरूर मिल जाती है। और मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता और सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सक्सेस के लिए स्टेप बाय स्टेप आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कोई लिफ्ट वाइज मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय, आज जिनके सम्मान में समारोह रखा है, पांचों मेरे भाई विद्यार्थी और आज के कार्यक्रम के करता रहता डॉक्टर मनोज आहुजा मेरे बड़े भाई, और इस बांधनवाड़ा धरती के जो ग्रामवासी हैं जो आज यहाँ पधारे हैं, ये जो सम्मान समारोह रखा गया है ये बहुत ही मतलब एक तरह से मोटिवेशनल प्रोग्राम माना जाना चाहिए, क्योंकि में लगे हुए हैं, एक दूसरे का अपमान करने में लगे हुए हैं। सम्मान का हकदार है उसको भी सम्मान नहीं दे रहे। आज के युग में ऐसा चल रहा है। लेकिन हमारे जो बड़े भाई है मनोज जी, वास्तव में एक सीखने का बिंदु है कि ये इनसे छोटे वालों को, इनके बराबर वालों को, इनके बड़े वालों को जो सम्मान के लायक है उनको ये सम्मान देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं सबसे पहले तो जो साथी सेलेक्ट हुए हैं केकड़ी बार एसोसिएशन की तरफ से उनका स्वागत करता हूँ, उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और साथ में एक संदेश देना चाहता हूँ। दोस्तों, आज आपका सिलेक्शन हुआ है, आपका काम पूरा नहीं हुआ है। आज से आपका जो काम है वो शुरू हुआ है। आज आप हाथ खड़े नहीं करें कि साहब मेरा तो सिलेक्शन हो गया है और मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपका सिलेक्शन हुआ, इसके पीछे आपका परिवार, आपका समाज, आपका गांव या आपका देश कहीं ना कहीं उसका सहयोग रहा है। तो आज आप एक कमिटमेंट करके जाए यहाँ से कि मैं हर साल कम से कम 5 लोगों को गवर्नमेंट नौकरी दिलाऊंगा, 5 लोगों को मोटिवेट करूंगा। आप देखिए अगले साल 25 लोग अगर आपके माध्यम से यहाँ आते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा कि बांद्रा का एक भी घर नहीं बचेगा जहाँ गवर्नमेंट नौकरी नहीं मिलेगी। ये आपकी ड्यूटी है। और दूसरा है कि आज नौकरी मैं तो यही अपने 40 के बंधुओं से यही निवेदन करूंगा। मैं पुलिस में भी सेवा दे चुका हूँ 7 साल, और ये छोटी बहन से भी निवेदन करूंगा कि कहीं भी नौकरी करो बस पूरी ईमानदारी से। आपको ये लोग मिलेंगे कहते हैं आप आराम से आओ, स्कूल 4 बजे जाओ और घर जाओ, लेकिन ऐसा नहीं करना। अपने को ऐसा करना है कि लोग हमें पूछे, वहाँ जाए तो हमारी यादें पूरे बरसों तक वहाँ आपको याद करें। मेरे को भी ऐसे ही था कि 90 लोगों ने बहुत भी छोड़ी की। मेरा संकल्प था कि मैं इंडिया 10 तक खेल चुका हूँ सॉफ्टबॉल में। आपका आशीर्वाद रहा तो आपकी बांद्रावाड़ा से भी कभी ना कभी कोई इंडिया स्टार बनेगा। मैं नहीं तो मेरे ये 2 भाई अभी लगे हैं, इनके कनिष्ठ में जो ट्रेनिंग करेगा बस इतना। अश्क भी पीने वाले पीते, तू निगाहों से ना पिलाए तो। अश्क भी पीने वाले पीते हैं, यूं तो जीने को तो तेरे बिन भी इस जमाने में लोग जीते हैं। जिंदगी तो दिन निकलता है, तू जो चाहे तो रात होती है। बहुत धन्यवाद। यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया। यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया। बचपन तुम्हारे संग गुजारा है दोस्तों, दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से। बनता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से, होता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से। तुम जैसे मेहरबान का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का
शानदार, बहुत ही शानदार। कस्बे के समाजसेवी व धर्मपरायण व्यक्तित्व के धनी व्यापारी ओम प्रकाश आहूजा का जन्मदिन जतन स्मारक भवन में कस्बे के राजा साहब कुंवर वीरेंद्र सिंह राठौड़ के सानिध्य में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कस्बे के कुंवर नागेंद्र सिंह, हेमेंद्र कुमार बरोठिया, बनवारी दास वैष्णव, नाथू जी खारोल, दयाल जी खटीक, कन्हैयालाल गुर्जर, प्रभुलाल शर्मा, विनोद जी सरवाल, दीपक सैन, राज शर्मा, जाकिर हुसैन, डॉक्टर कानाराम गुर्जर, शिक्षक पवन धुमश, मनीष छिपानुराग शर्मा सहित पीसांगन पूर्व प्रधान व एडवोकेट अशोक सिंह रावत, एडवोकेट केकड़ी बार अध्यक्ष एडवोकेट भूपेंद्र सिंह राठौड़, केकड़ी बार के उपाध्यक्ष एडवोकेट रामावतार मीना, वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी सहाय भटनागर, पीटीआई मनदीप सिंह, वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा आदि मौजूद रहे, जिन्होंने आहूजा का माल्यार्पण कर साफा पहनाकर व केक काटकर बधाई व शुभकामनाएं देते हुए उनकी दीर्घायु की मंगल कामना की। इस अवसर पर आहूजा के सुपुत्र एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा, शंकर आहूजा, पौत्र जतिन आहूजा, हर्षवर्धन आहूजा, तरुण, डिक्की व कृष्णा आहूजा मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजा साहब कुंवर वीरेंद्र सिंह राठौड़ ने ओम प्रकाश आहूजा की कार्यशैली की सराहना करते हुए उन्हें बधाई व शुभकामनाएं देते हुए दीर्घायु की मंगल कामना की। इस अवसर पर ओम प्रकाश आहूजा ने सभी का आभार व्यक्त किया। परम पूज्य राजस्थान सिंहनी महाश्रमणी गुरुमाता महासती श्री पुष्पवती जी महारासा की आज्ञा से परम पूज्य उपप्रवर्तिनी मरुधरा शिरोमणि सद्गुरुवर्या महासती डॉक्टर श्री राजमती जी महारासा, निर्भीक वक्ता डॉक्टर साध्वी श्री राजरिद्धि जी महारासा, तपवारिधि साध्वी श्री राजलक्ष्मी जी महारासा, विद्याभिलाषी साध्वी श्री राजकीर्ति जी महारासा आदि ठाना -4 रूपनगढ़ से विहार करके पर्वतसर में पधारे। उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए उपप्रवर्तिनी डॉक्टर श्री राजमती जी ममारा ने फरमाया कि बड़ों और अनुभवियों से प्राप्त शिक्षाओं का लाभ उठाकर अपने जीवन को संवार लें। सोने या चांदी का सिक्का गंदगी में पड़ा हुआ हो तो उसे उठा लेने में कोई संकोच नहीं करता, तो फिर अनुभवियों के अनुभव के आधार पर परामर्श और उनसे शिक्षा ग्रहण करने में संकोच कैसा। बड़ों के पास जो सत्य और सत्कर्म रूपी सोने के सिक्के रखे हुए हैं उन्हें संवेदनशीलता के साथ प्राप्त कर लिया तो आपका आध्यात्मिक और भौतिक वैभव इतना प्रभावोत्पादक बन जाएगा कि आपके जीवन की संपूर्ण साधना सार्थक हो जाएगी। डॉक्टर साध्वी राजरिद्धि जी महारासा ने कहा, युवावस्था में जो अपने मन की गति को सही दिशा दे देता है तथा आत्मनियंत्रित हो जाता है वही अपनी पूर्ण जिंदगी को साध लेता है। मकराना संघ के अध्यक्ष ज्ञानचंद नाहटा ने जानकारी देते हुए बताया कि परम पूज्य सद्गुरुवर्या श्री जी शिवाजी नगर किशनगढ़ का भव्य चातुर्मास संपन्न करके मकराना श्री संघ की विनंती को मान देते हुए मकराना पधार रहे हैं। आज विहार यात्रा में शिवाजी नगर संघ के महामंत्री अनिल सोनी, सोमेश सचेती, संजय डोसी, ज्ञानचंद नाहटा, प्रदीप भंसाली, शांतिलाल छाजेड़, ललित चौरडिया, अमन दुग्गड़, मोहित सिंघवी, मुदित जैन, बबिता सचेती, सिद्धि चौरडिया आदि ने लाभ लिया। 21 नवंबर को महास्ती वृंद के खोखर पहुंचने की संभावना रहेगी। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति विजय विश्नोई ने स्वागत उद्बोधन में कहा कि बालिका के संरक्षण के लिए किशोर न्याय अधिनियम 1986 में संशोधन हुआ। इस सेमिनार में हम सबको आज इसका रिव्यू करना है कि पोक्सो एक्ट और किशोर न्याय में और क्या सुधार हो सकते हैं, इस पर विचार करना है। हर शहर, हर राज्य की अलग 2 समस्याएं हैं, इसलिए अलग 2 सेमिनारों में जो सुझाव आएंगे उनको एकत्रित कर एक्ट में संशोधन किया जाएगा। अब वक्त आ गया है कि बच्चों को इस बारे में जागरूक करना पड़ेगा। बालकों को पता ही नहीं है कि उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है वह सही है या गलत है। बचपन एक प्रकार से खुला मन होता है कि उस समय की बातें जीवन भर याद रहती है। कानून बन गए हैं लेकिन इनका क्रियान्वयन कैसे हो, कहाँ कमियां हैं, हम सबको इस पर विचार करना है। प्रायः यह घटनाएं सुनने को आती है कि बालिका स्कूल से अकेली घर जाने में हिचकिचाहट महसूस करती है। यहाँ तक कि नारी निकेतनों की यह स्थिति है कि वहाँ पर रह रही बालिकाएं पुनर्वास पर अपने घर पर नहीं जाना चाहती है। इसलिए हम सभी इस मंच पर विराजमान होकर इन सभी बिंदुओं पर गंभीरता से विचार करेंगे कि ग्राउंड स्तर पर हमें और क्या अध्ययन करना बकाया है।
किशोर न्याय अधिनियम और पोक्सो एक्ट में सभी प्रकार के प्रावधान दिए गए हैं जिससे बालकों को एक सुरक्षित माहौल मिल सके। हमारा कर्तव्य है कि बालकों को अच्छा माहौल दे। बालकों के साथ माता पिता को एक ऐसा माहौल सिखाना है कि क्या सही है और क्या गलत है। हम यह संकल्प लें कि हम बालकों को एक अच्छा माहौल देंगे। सबसे पहले हर व्यक्ति यह संकल्प ले कि वह अपने परिवार में बच्चों को अच्छे संस्कार देवें। ऐसी शुरुआत करें। ये उद्गार न्यायाधिपति विश्नोई राजस्थान पुलिस अकादमी में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और हाईकोर्ट जुवेनाइल जस्टिस कमेटी की ओर से लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के 10 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित राष्ट्रीय कंसल्टेशन सेमिनार में व्यक्त किए। इस अवसर पर माननीय न्यायाधिपति इंद्रजीत सिंह ने अपने उद्बोधन में बताया कि आज 20 नवंबर को हम अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस भी मना रहे हैं, इसलिए इस सेमिनार का और अधिक महत्व बढ़ जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस के इस अवसर पर यह संकल्प लेना है कि पोक्सो अधिनियम 2012 को 10 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसलिए आज इस अवसर पर क्या सुधार हो सकते हैं, इस पर हमको विचार करना है। बालकों को गुड टच तथा बैड टच के बारे में जानकारी प्रदान करना हम सभी माता पिता का कर्तव्य है। बाल पीड़ितों को त्वरित गति से प्रतिक्रिया दिलाया जाना भी हमारा कर्तव्य है। इस सेमिनार में विचार विमर्श करने से यह सेमिनार और अधिक उपयोगी साबित होगी। कार्यक्रम में राजस्थान राज्य विधि सेवा प्राधिकरण की ओर से प्रकाशित ब्रोशर का माननीय अतिथिगण द्वारा विमोचन कराया गया। राजीव शर्मा, IPS, अति पुलिस महानिदेशक ने बताया कि पोक्सो के प्रकरण राजस्थान में अन्य राज्यों के मुकाबले सबसे ज्यादा दर्ज हो रहे हैं। उन्होंने पोक्सो का रोड मैप तैयार कर आगे कार्यवाही करने हेतु निवेदन किया। लैंगिक हिंसा से पीड़ित बालकों के पुनर्वास पीड़ित प्रतिक्रिया स्कीम पोक्सो केसेज में पुलिस की अहम भूमिका पर प्रकाश डाला। संगीता बेनीवाल, अध्यक्ष राजस्थान राज्य बाल संरक्षण अधिकार आयोग ने अपने उद्बोधन में बताया कि हम अपराध से आहत बाल पीड़ितों के घावों को तो नहीं भर सकते, लेकिन हमारा लक्ष्य 100% बाल पीड़ितों को एक प्रभावी मैकेनिज्म के जरिए समय पर और उनकी पीड़ा के अनुरूप प्रतिक्रिया दिलाकर उन्हें कंपनसेट करना और उन्हें पुनर्वास कराने हेतु प्रयास करने हैं। बालकों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण स्कूलों में दिलाया जा रहा है। 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन जारी की गई है। सभी के तालमेल से ही हम किसी मिशन को सफल कर सकते हैं, अतः सबके सहयोग से ही हम परिणाम तक पहुंच पाएंगे। बाल आयोग शिकायत आने पर तुरंत प्रभावी से प्रसंज्ञान लेता है। बाल आयोग की तरफ से हम पूरा विश्वास दिलाते हैं कि बालकों को अच्छा माहौल पैदा हो। सेमिनार के प्रारंभ में सर्वप्रथम माता सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम में पधारे सभी अतिथिगण का स्वागत किया गया। स्वागत उद्बोधन ने दिनेश कुमार गुप्ता, सदस्य सचिव, रालसा, जयपुर ने मंच पर विराजमान माननीय अतिथिगण का स्वागत किया। वह अपने उद्बोधन में बताया कि आज यह सेमिनार लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तरीय परामर्श के लिए आयोजित की जा रही है और आज इस परामर्श में पोक्सो अधिनियम के 1 दशक पूर्ण करने पर उक्त अधिनियम के क्रियान्वयन के अनुभवों एवं चुनौतियों का कस्बे के खेल मैदान में रविवार को अजमेर संभाग स्तरीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय छात्र वर्ग क्रीड़ा प्रतियोगिता समारोह पूर्वक संपन्न हुई। वही शिक्षाविद स्वर्गीय ओम प्रकाश सनाध्य की स्मृति में निर्मित जलघर का उद्घाटन मुख्य अतिथि जिला प्रमुख प्रतिनिधि शिवराज सिंह पलाडा व प्रधान संपत राज लोढ़ा ने किया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि पलाडा ने कहा कि खेल में हार व जीत 2 पलड़े है। जीतने वाले और मेहनत कर आगे बढ़े, वही हारने वाले निराश न होकर आगे की तैयारी में जुट जाएं। उन्होंने कहा कि समाज सेवी व शिक्षाविद स्वर्गीय ओम प्रकाश सनाध्य ने भारत विकास परिषद सहित कई स्वयंसेवी संगठनों ने जुटकर समाज सेवा का कार्य किया। उनकी स्मृति में जल मंदिर का शुभारंभ सराहनीय कार्य है। समारोह को पंचायत समिति भिनाई के प्रधान संपत राज लोढ़ा, संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी अजमेर मुरारीलाल राव, केंद्राध्यक्ष प्रेमलता चौहान, राजस्थान पेंशन समाज उपशाखा भिनाई के अध्यक्ष सुरेश कुमार जोशी व भंवर सिंह राठौड़ बांदनवाड़ा सहित कई वक्ताओं ने संबोधित किया। समारोह का संचालन अशोक कुमार जोशी ने किया। इससे पूर्व विद्यालय बालक बालिकाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मनोहारी प्रस्तुतियां दी। मुख्य अतिथि ने विद्यालय परिसर में नवनिर्मित जलघर का फीता काटकर उद्घाटन किया। समारोह में विजेता व उपविजेता प्रतियोगियों को प्रशस्ति पत्र व ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया।
विद्यालय परिवार द्वारा मुख्य अतिथि सहित सभी आगंतुक अतिथियों व भामाशाहों का माल्यार्पण कर केसरिया दुपट्टा ओढ़ाकर साफा बंधन कर व स्मृति चिन्ह प्रदान कर स्वागत किया। इस अवसर पर भारत विकास परिषद शाखा भिनाई के संरक्षक अमिताभ सनाध्य, जीवनराम बैरवा, भाजपा नेता टीकम आचार्य, संजय लोढ़ा, पूर्व प्रधान ललित लोढ़ा, युवा मोर्चा पूर्व मंडल अध्यक्ष गुमान से, भाविप भिनाई अध्यक्ष पन्नालाल चित्तर, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भिनाई के प्रधानाचार्य राधेश्याम शर्मा, अब्दुल लतीफ, ओम प्रकाश आचार्य, अब्दुल मन्नान अंसारी, देवेंद्र शर्मा, दीपक तिवारी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। जन आक्रोश यात्रा की तैयारी हेतु आज भाजपा देहात जिला उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह कानावत के मुख्य आतिथ्य, मंडल प्रभारी प्रधान केकड़ी होनहार सिंह राठौड़ के विशिष्ट आतिथ्य अव मंडल अध्यक्ष योगेंद्र सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में अखाड़े वाले बालाजी मंदिर पर भाजपा मंडल मसूदा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें राजस्थान सरकार की जनविरोधी नीतियों, दलितों पर अत्याचार, महिलाओं पर अत्याचार एवं अन्य नाकामियों के खिलाफ भाजपा प्रदेश नेतृत्व द्वारा राज्य सरकार के खिलाफ जन आक्रोश आंदोलन चलाने का निर्णय लिया है एवं आगामी 1 दिसंबर 2022 से सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक रथ यात्रा के माध्यम से जन आक्रोश आंदोलन किया जाएगा। इसी संदर्भ में आंदोलन की तैयारी हेतु मंडल की बैठक आयोजित गई। जन आक्रोश यात्रा की सफलता के लिए सभी से सुझाव लिए गए एवं सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई। जन आक्रोश यात्रा की मंडल बैठक में उमराव सिंह ललवानी, लादू सिंह फौजी, मनीष कुमार जोशी, हरि सिंह राठौड़, कुमान सिंह राठौड़, रजनीश मैत्या, ज्ञानचंद मुंशी, महेंद्र सिंह रावत, लादू राम गुर्जर, श्रवण ठेकेदार, जसराज पनवार, गजराज कुम्हार, बुद्ध सिंह चौहान, जीतू माली, कमलेश चौधरी, नारायण लाल साहू, हरजी राम रायका, राकेश कुमार, पुखराज सेन, रामदेव बैरवा, सोहन सिंह रावत, साया, हुसैन काठात, मांगीलाल राव, भानु सिंह शैतान सिंह रामपुरा, ब्रिजमोहन शर्मा, शंभू सिंह रावत, श्रवण राजौरिया, संजय सिंह मोयन्ना एवं सभी वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा भिनाई के चुनाव निर्विरोध संपन्न। धर्मी चंद माली बने अध्यक्ष। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा भिनाई के चुनाव आज पंचायत समिति सभागार हॉल में निर्विरोध संपन्न हुए। जिला उपाध्यक्ष अर्जुन खींची ने बताया कि पंचायत समिति सभागार हॉल में आज राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय शाखा भिनाई के चुनाव अधिकारी नासिर काठात व चुनाव पर्यवेक्षक संजय कुमार जैन की देखरेख में निर्विरोध संपन्न हुए। अध्यक्ष पद पर धर्मी चंद माली, मंत्री पद पर अभय सिंह पवार, महिला मंत्री शालिनी निगम, कोषाध्यक्ष पद पर रमेश चंद जांगिर निर्विरोध चुने गए। इसी प्रकार सभाध्यक्ष पद पर किशन गोपाल परिहार, उपसभाध्यक्ष पद पर महावीर बेरवा, जाहिद हुसैन अंसारी व वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर अरविंद कुमार सेन, उपाध्यक्ष पद पर भंवर लाल शर्मा, उपाध्यक्ष महिला श्रीमती कांता कुम्हार, वरिष्ठ अध्यापक पद पर मुकेश कुमार रावत, पुस्तकालय अध्यक्ष पद पर अनिल कुमार जोशी सहित प्रदेश समिति सदस्य के रूप में कैलाश चंद भांभी, अर्जुन खटीक, मांगीलाल गुर्जर, जगदीश जांगिड़, ताराचंद प्रजापत, धर्मी चंद माली चुने गए। सदस्य संख्या के आधार पर 23 जिला महासमिति सदस्य निर्विरोध चुने गए। जगदीश प्रसाद जांगिड़, देवेंद्र कुमार सांखला, सुरेश चंद जांगिड़, रतन लाल जांगिड़, गोविंद राम जांगिड़, मदन लाल रैगा, कैलाश चंद शर्मा, मंगल चंद खींची, ताराचंद प्रजापत, अर्जुन खटीक, किशन गोपाल परिहार, मगन लाल जाट, मांगीलाल गुर्जर, प्रीतम कुमार जैन, राजेंद्र मालावत, ताज मोहम्मद, अब्दुल रहमान मोमिन, अनिल कुमार राव, श्रीमती उषा जोशी, दिनेश वैष्णव, राजू लाल माली, ललित किशोर पारीक, रामप्रसाद खारोल चुने गए। सभी निर्वाचित सदस्यों की घोषणा चुनाव अधिकारी द्वारा की गई। अध्यक्ष बनने पर धर्मी चंद माली सहित सभी निर्वाचित सदस्यों को माला पहनाकर मुंह मीठा कर स्वागत किया गया।